समिति द्वारा एसटीईटी का रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिया गया है, मेरिट लिस्ट घोषित किया गया है और ये कहा गया है कि उतने ही छात्रों को क्वालिफाई घोषित किया गया है जितने नौकरी है। यानी कि अब इन छात्रों का जो पास किए हैं उनका नौकरी होना शिक्षक के रूप में ये पक्का है। लेकिन आपको हम बता दें कि कुछ छात्र जो हैं हमें मैसेज कर रहे हैं और उनकी कुछ परेशानियां हैं जो कि बता रहे हैं। वो उनमें बताएं आपको कि सबसे पहले 8531 कैंडिडेट क्वालिफाई थे पेपर 2 में। कल की मेरिट लिस्ट में भी टोटल 8531 कैंडिडेट ही हैं, पर जो क्वालिफाइड थे उनका नाम ही नहीं आता है। मीन्स पहले जो क्वालिफाई थे और जब बाद में भी उतना ही 8531 क्वालिफाइड हुए हैं, जो मार्च में रिजल्ट घोषित किया गया था अभी भी उतना ही है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट जो क्वालिफाई हो गए थे उन्हें लिखा है उनके मार्कशीट पर क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट। इससे जो है छात्रों को बहुत दुविधा उत्पन्न हो गई है कि आखिर वो मेरिट लिस्ट में क्यों नहीं आए हैं, जबकि वो संख्या जो है 8531 है वो बना हुआ है, उतना ही है जितना पहले था। और पहले जब क्वालिफाई किए तो ये निश्चिंत हो गए कि हमारा तो शिक्षक में होना पक्का है। लेकिन जब ये नया मेरिट लिस्ट आया है उसके बाद से ये काफ़ी दुविधा में है। वही बता दें आपको कि यदि पूरे सीट से अधिक बच्चे क्वालिफाइड थे तब इनका ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है कि जो जिसमें आपको बताएं कि एक छात्र ने जो शिक्षा विभाग के सचिव हैं संजय कुमार, उनसे पूछा था कि जो भी कंप्यूटर सब्जेक्ट में एसटीईटी क्वालिफाइड हैं उनका सिलेक्शन कंफर्म है क्या सर, प्लीज़ रिप्लाई। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो सचिव साहब हैं उन्होंने लिखा था यस, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ने अपना हमें भेजा है वो एडमिट कार्ड और जो स्कोर बोर्ड है उसे भी भेजा है, उसमें उन्हें दिया गया है कि क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट। इनसे जो है उनमें काफ़ी संशय की स्थिति बन गई है और उनका कहना है कि वो छात्र का नाम क्लियर किया जाए, कारण बताया जाए कि क्यों वो क्वालिफाइड मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए हैं। ये दुविधा की स्थिति बनी हुई है। तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया है बोर्ड से कि सारे मामले को क्लियर किया जाए, क्योंकि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इस रिजल्ट का मायने क्या है और कौन क्वालिफाइड होते हुए भी मेरिट लिस्ट में नहीं आया, उसका क्या मानदंड रखा गया है। पहले से ये व्यवस्था उन्हें मालूम नहीं थी या फिर बोर्ड ने नहीं बताया था। जो भी है उनको ये जानना है कि वो आखिर वो किस कारण से मेरिट लिस्ट में नहीं है। तो आयोग से दरख्वास्त है, आपको बताएं कि छात्रों ने ये गुहार लगाई है कि इस पर स्थितियां जो है स्पष्ट कर दी जाए। वही छात्र नेता हैं दिलीप, उन्होंने भी अपनी बातें रखी हैं इसको लेकर, उन्होंने आवाज़ उठाई है। लगातार छात्र उनसे भी संपर्क कर रहे हैं कि उनकी बातों को उठाया जाए, सामने रखा जाए, ताकि जो एक संशय की स्थिति बनी हुई है उस पर क्लियर हो पाए। चलिए सुनते हैं दिलीप ने क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, एसटीईटी का जो रिजल्ट पहली बार जारी हुआ था उसमें 24,599 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था, यानी कि वो लोग क्वालिफाई किए थे। और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी और बिहार सरकार के प्रधान सचिव के द्वारा ये कहा गया था कि इन सभी की नौकरी पक्की है और ये सभी निश्चित रूप से शिक्षक बनेंगे। ये अखबारों के प्रथम पेज पे भी छपा था और उनके प्रधान सचिव के ट्विटर पे भी था और शिक्षा मंत्री के ट्विटर फेसबुक पे भी ये बात आई थी, उन्होंने लिखा था और अखबारों की सुर्खियाँ थी, प्रथम पेज पे भी छपा था सभी अखबारों में। और कल जब 3 विषयों का रिजल्ट जारी किया गया है तो यानी कुल मिला के 30,676 अभ्यर्थियों को टोटल सभी विषयों को मिला के सफल घोषित किया गया है, यानी कि ये लोग शिक्षक निश्चित रूप से बनेंगे। और कहा जा रहा है कि 6,794 सीट खाली रह जाएगी, क्योंकि इतने अभ्यर्थी सफल नहीं हो पाए जितने सीट खाली थी। शिक्षकों का जितना सीट खाली था उतने अभ्यर्थी सफल नहीं हो पाए। लेकिन जब 24,599 अभ्यर्थियों को पहली बार सफल घोषित किया गया था और ये कहा गया था कि ये सभी शिक्षक बनेंगे, और इस बार उतना ही रिजल्ट दिया जा रहा है जितना शिक्षकों की सीट खाली है, जितनी भर्ती है, माने जितनी बहाली होनी है, जितनी सीट खाली है उतना ही रिजल्ट दिया जा रहा है। तो कुछ अभ्यर्थी उसमें भी सफल नहीं हो पाए, तो जितना सीट खाली था उससे कुछ कम ही रिजल्ट दिया गया। तो फिर जब कल मेरिट वाला बात आई है, वेबसाइट पे मेरिट डाला गया है, तो मेरिट में 24,599 का ही संख्या दिखाया जा रहा है, यानी टोटल संख्या। लेकिन जो लोग एसटीईटी क्वालिफाई थे उनमें से हजारों अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए। यानी कि जब वो अपना मेरिट लिस्ट चेक कर रहे हैं वेबसाइट पे तो उनको दिखाया जा रहा है नॉट इन मेरिट। और ऐसे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने मुझे व्हाट्सएप पे
ये इससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स भेजा है, स्क्रीनशॉट भेजा है। तो ये कैसे संभव हो सकता है जब वो STET क्वालिफाई हैं, STET पास हैं और सरकार ने और शिक्षा मंत्री ने खुद कहा कि जो पास है उन सबको नौकरी मिलेगी, शिक्षक बनेंगे, तो फिर आज वो उनमें से हजारों अभ्यर्थी मेरिट में कैसे नहीं है, मेरिट से बाहर कैसे हो गए। और दूसरी तरफ जितनी बहाली होनी है, जितना सीट खाली है उससे कम ही रिजल्ट दिया गया, तो इसमें तो सभी का बहाली होनी चाहिए, तो फिर हजारों अभ्यर्थियों को मेरिट से बाहर कैसे किया गया। तो इसका साफ साफ मतलब यही निकलता है कि हजारों अभ्यर्थियों को जो सफल थे उनको बाहर कर दिया गया और जो असफल थे उनसे RCP टैक्स के रूप में लाखों रुपया लेके उनको बाहर कर दिया गया, अंदर कर लिया गया। RCP टैक्स के रूप में जिन्होंने पैसा दिया उनको, जो फेल भी थे और RCP टैक्स के रूप में पैसा दिया उनको अंदर कर लिया गया, नहीं उनको पास कर दिया गया, और जो पास थे पहले से उनको फेल घोषित कर दिया गया, यानी मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया। तो ये जो खेला हुआ है ये कब तक बिहार में चलेगा। और ये शिक्षक बहाली में ये खेला नहीं हुआ है, ये बिहार दरोगा बहाली में इसी तरह का महाखेला हुआ, सिपाही भर्ती में इसी तरह का खेला हुआ, BPSC में इसी तरह का खेला हुआ, उसके बाद आप देखिए नर्स बहाली में भी उसी तरह का खेला हो रहा है। 780 स्वास्थ्य कर्मियों को RCP टैक्स के रूप में पैसा लेके मुजफ्फरपुर में नियुक्ति की गई थी। जब ऑडियो वायरल हुआ तो फिर उनकी नियुक्ति रद्द की गई। लेकिन जिन लोगों ने सेटिंग करवाया, जिन लोगों ने सेटिंग किया, उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। BPSC के मेंबर उस समय थे रामाकिशोर सिंह, और वो 25 लाख इंटरव्यू में लेते थे और DSP और डिप्टी कलेक्टर बनाते थे, और टोटल PT से लेके फाइनल तक का वो 60 लाख रुपया लेते थे और DSP डिप्टी कलेक्टर बनाते थे। उन पे FIR भी दर्ज हुआ 2019 अगस्त में, लेकिन आज तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि विजिलेंस के पास पुख्ता प्रूफ है। तो ये सिलसिला कब तक चलेगा। अब वक्त आ गया है कि बिहार के समस्त छात्र छात्राओं को एकजुट होना पड़ेगा, चाहे आप शिक्षक अभ्यर्थी हो, चाहे आप दरोगा अभ्यर्थी हो, चाहे आप बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हो, चाहे आप BPSC अभ्यर्थी हो या BSSC अभ्यर्थी हो या नर्स बहाली के अभ्यर्थी हो या कोई भी अभ्यर्थी हो, बिहार के समस्त छात्र छात्राओं को अब एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा, एक मंच पे आना होगा और एक जोरदार आंदोलन बिहार में करना पड़ेगा, तभी ये सरकार हम लोग की बात सुनेगी। नहीं तो आगे जो भी बहाली आएगी उसमें तो और इससे भी ज़्यादा महाधांधली होगी और महाखेला होगा। 2213 दरोगा बहाली हो या फिर जो आगे शिक्षक बहाली आएगी या सिपाही भर्ती या BPSC, सब में इससे भी ज़्यादा धांधली होगी। तो अभी भी वक्त है, आप लोग एकजुट हो जाइए। और इसी उद्देश्य से हमने राष्ट्रीय छात्र एकता मंच बनाया है, जो फेसबुक पे भी एक ग्रुप है। आप राष्ट्रीय छात्र एकता मंच ग्रुप से फेसबुक पे जुड़िए और हमारा साथ दीजिए, नहीं तो फिर इसी तरह और इससे ज़्यादा हर बहाली में धांधली होती रहेगी। आप ये मत सोचिए कि शिक्षक बहाली में अभी गड़बड़ी हुई तो हम क्यों आवाज़ उठाएं, हम तो दरोगा के अभ्यर्थी हैं। नहीं, जब दरोगा अभ्यर्थी में कुछ दरोगा बहाली में गलत हो रहा है तो वहाँ मत सोचिए कि हम तो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हम क्यों उसमें बोले। नहीं, जहाँ भी गलत हो वहाँ आप विरोध कीजिए, वहाँ खुल के विरोध कीजिए और सभी छात्र छात्राओं को एकजुट होना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को देते हो। तो अब वक्त आ गया, आप लोग एकजुट होइए, चाहे आप शिक्षक अभ्यर्थी हो या दरोगा बहाली अभ्यर्थी हो या कोई भी अभ्यर्थी, बिहार के समस्त छात्र छात्राओं को अब एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होकर आंदोलन करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आंदोलन हो, धांधली रुके, प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली रुके और पारदर्शिता आए, तो हमारा साथ दीजिए। अगर आप लोग हमारा साथ देंगे तो हम एक बड़ा छात्र आंदोलन करेंगे जिसमें 1 लाख से ज़्यादा छात्र पटना की सड़कों पर उतरेंगे और सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। तो प्लीज़ आप लोग सोचिए, अपनी अंतरात्मा में सोचिए, अपनी अंतरात्मा से पूछिए, मन में विचार कीजिए कि क्या बिहार में धांधली रुकना चाहिए। अगर हाँ रुकना चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए, तो हमारा साथ दीजिए और हमें सूचित कीजिए, हमें बताइए। हम हर एक जिला में 11 सदस्यीय टीम बना रहे हैं, जिला स्तर पे और ब्लॉक स्तर पे। तो आप लोग हमारा साथ दीजिए। हमारा मोबाइल नंबर है 7282005656। आप हमें इस नंबर पे फ़ोन या व्हाट्सएप करके हमें बताइए कि आप हमारा साथ देना चाहते हैं। हमें खुशी होगी, अगर हमारे पास संख्या बल होगा तो हम आंदोलन करेंगे और बिहार में पारदर्शिता आएगी बहाली में और धांधली भी रुकेगी। सिर्फ आप लोग हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। तो जैसा कि आपने सुना कि दिलीप ने ये स्पष्ट कहा है कि आयु बोर्ड को जो है वो क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट क्वालिफाई होने के बावजूद भी मेरिट लिस्ट में नहीं है, जबकि सीटों की संख्या उतनी ही बनी हुई है। क्या मानदंड रखा गया है, क्या कारण है, इसके बारे में स्पष्टीकरण दिया जाए। आपको बताएं कि STET का ये वही एग्ज़ाम है जो कि पहले ऑफलाइन लिया गया था, लेकिन बाद में इसे कैंसिल करके इसे बेल्ट्रॉन के द्वारा ऑनलाइन लिया गया और उसका ही रिजल्ट जो है ये दूसरे फेज में जारी किया गया है। पहले फेज में 12 सब्जेक्ट जारी किया गया था और
दूसरे फेज में जो है 3 सब्जेक्ट को जारी किया गया था और इसी से अगले चरण के नियोजन में ये ही छात्र जो है वो भाग लेंगे और बिहार में शिक्षक बने। बिहार एसटीईटी 2019 रिजल्ट पेपर 1 और 2 का 21 जून को फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया, लेकिन जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें 2 प्रकार के रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। एक वो रिजल्ट है जिसमें अभ्यर्थियों को क्वालिफाइड घोषित किया गया है लेकिन मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं जोड़ा गया है। वहीं दूसरे वो अभ्यर्थी हैं जो क्वालिफाइड भी हैं और मेरिट लिस्ट में उनका नाम भी है। अब इसी वजह से लगातार एसटीईटी के जो अभ्यर्थी हैं वो शिक्षा विभाग से ये पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि खुद कई मौक़ों पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने तथा खुद शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने ये कहा था कि जितने अभ्यर्थियों को क्वालिफाइड घोषित किया गया है, यानी कि जितनी सीटें हैं उतने ही अभ्यर्थियों को क्वालिफाइड घोषित किया गया है। ऐसे में कोई भी अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट से बाहर नहीं हो सकता है, लेकिन जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें मेरिट लिस्ट में जगह नहीं दी गई है और इसी वजह से अभ्यर्थी लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसके अलावा जो टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ है वो भी इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर कैसे ये हो गया है। और इसको लेकर इन तमाम संगठनों ने, साथ ही जो छात्र नेता हैं वो अभ्यर्थियों ने असंतोष जताया है और शिक्षा विभाग से इस पर जवाब मांगा था, जिसके बाद संजय सिंह जो कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं उनसे कुछ अभ्यर्थियों की बात हुई है और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने साफ कहा है कि वो इस समस्या को देख रहे हैं, आखिर कहां पर समस्या हुई है। हालांकि अभी तक इस बात पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी कि आखिर ये रिजल्ट किस तरीके से जारी किए गए हैं, किन आधारों पर, पारदर्शिता के तौर पे इसमें क्या किया गया है। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि इस पर ध्यान दिया जा रहा है, जो भी समस्याएं हैं उसे जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। तो ये कहना है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार का, जो कि हम आप तक उनकी बातों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो अभी भी अपने बातों को, अपने सवालों को लगातार सोशल मीडिया पर रख रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इस प्रकार की गड़बड़ी आखिर कैसे कर दी गई, जबकि शिक्षा मंत्री ने खुद इस बात का आश्वासन दिया था कि जितने ही अभ्यर्थियों को, जिनका भी रिजल्ट क्वालिफाइड घोषित जिन्हें किया गया है, उन सभी को नौकरी दी जाएगी, उन सभी का नाम मेरिट लिस्ट में आएगा। लेकिन जब रिजल्ट फाइनल जारी किया गया है एसटीईटी 2019 का, तो इसमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है और इसी वजह से लगातार ये अभ्यर्थी सवाल खड़े कर रहे हैं। इस संबंध में हमारी कई संस्थाओं से बात हुई, कुछ एसटीईटी के जो संघ हैं उनसे भी बात हुई, जो छात्र नेता हैं उनसे भी हमने बात की, अभ्यर्थियों से भी बात की। उन्हें ये अभी तक समझ में नहीं आया है कि ऐसा क्यों किया गया है, लेकिन शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा है कि इस समस्या का निदान जल्द से जल्द कर लिया जाएगा। अब देखना होगा कि किस प्रकार का स्पष्टीकरण शिक्षा विभाग जारी करता है।